दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 2014 का इतिहास लिखने को तैयार है और इस बार 81 करोड़ से ज्यादा मतदाता लोकतंत्र के मेले में अपनी भागीदारी निभाएंगे, जो 2009 के आम चुनाव की तुलना में 9 करोड़ से ज्यादा है। देश की तकदीर लिखने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 81 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इस साल 3 करोड़ 90 लाख नए मतदाता इस सूची में जुड़े हैं। इनमें 18 से 19 साल के उम्र के मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 27 लाख है। हालांकि चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं। Out of these more than 3.9 crore newly registered electors, 1.27 crore are in the newly eligible category. That means who belong to the age group of 18 to 19. They have just crossed 18 with reference to the date 1/1/2014. 2004 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 67 करोड़ और 2009 में लगभग 71 करोड़ 70 लाख थी। यानी 2004 के मुकाबले देश में 14 करोड़ और 2009 के मुकाबले इस बार 9 करोड़ से अधिक मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट देंगे। मतदाता सूची में पहली बार जोड़े गए मतदाता भी इस बार के चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। जब हम वोट देंगे उसी से हमारा ये डिसाइड होगा कि आगे की गवर्नमेंट कैसी होगी। कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, और देश का भविष्य यूथ ही बदल सकता है। तो यूथ अपने हिसाब से अपने नेता को चुनेगा जो उसका देश का तस्वीर तकदीर सब बदल दे। लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, जैसे उनके लिए बिजली, पानी और जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से मुहैया कराती है, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी संबंधी सुविधाएं, उस मुद्दों को देखते हुए सरकार उनको देगी कि देखेंगे किसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। उस हिसाब से भारत युवाओं का देश कहा जाता है। देश में युवाओं के साथ साथ मतदाताओं की लंबी होती लिस्ट एक मजबूत लोकतंत्र की नींव डालने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है उससे साफ लगता है कि आगामी चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर रहेगी। इस समय दिल्ली से नीरज कुमार। अभी आम चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वोटरों की लंबी सूची अपना भविष्य चुनने के लिए तैयार है। अनुमान लगाया जा रहा है इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदाता घर से निकलकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। पिछले 5 वर्षों में अधिक मतदान प्रतिशत ने चुनाव और राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2009 के बाद हुए अधिकतर विधानसभा चुनावों में अधिक मतदान एक ट्रेंड बनकर उभरा है। इसलिए माना जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अधिक से अधिक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे। पिछले कुछ सालों में देश के 29 राज्यों में से 23 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक मतदान दर्ज किया गया। इनमें ज्यादातर राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। लोकसभा चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो 2004 में 58 जबकि 2009 में 58% लोगों ने वोट दिया। ये राजनीतिक दलों को ये आदत पड़ी हुई थी कि उनके जो वोट बैंक हैं, चाहे वो 10% हैं, 20% हैं, उनके वोट मिल जाते थे और वो स्विंग के तौर पे, स्विंग की वजह से जीत जाते थे। सीटें कम होती थी, वोट कम होते थे, सीटें ज्यादा होती थी। अब जब वोटर परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका असर कम होगा, तो राजनीतिक दलों को जनता के मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। पिछले कुछ साल के चुनाव नतीजों ने ये भी साबित किया है कि अधिक मतदान और सत्ता विरोधी लहर में कोई रिश्ता नहीं है। 29 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों में से 18 में सत्ताधारी पार्टी की वापसी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें 14 ऐसे राज्य हैं जहां मतदान प्रतिशत बढ़ा था। मतदान प्रतिशत के ट्रेंड को देखकर लगता है कि लोकसभा चुनाव में मतदाता नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। इनमें युवा और महिलाओं की भागीदारी भी अहम होगी। 2009 से 2014 के बीच चुनाव में बहुत कुछ बदला है। लोकतंत्र में मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी एक बड़े बदलाव के तौर पर सामने आया है। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी दूसरे चुनावी मुद्दों के बीच मतदाता अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। समय के लिए दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ नीरज कुमार।